गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास साइंस का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों में विभिन्नता या विविधता। तो देखिए, ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक जीव अन्य जीवों से कुछ न कुछ अवस्था में क्या होता है, भिन्न होता है। In this activity, we decide which characteristic we can run, but the banyan tree can't run is a characteristic are important in forming the desired category। तो यहाँ पे इस क्रियाकलाप में हम ये डिसाइड करेंगे कि हम दौड़ सकते हैं, परंतु जो बनियान ट्री है वो उसमें इस प्रकार का कैरेक्टर या लक्षण नहीं पाया जाता, वो एक जगह स्थिर होता है। तो यह जो इस प्रकार का लक्षण है या इस प्रकार का जो लक्षण है कुछ जीवों में पाया जाता है, उनकी कैटेगरी को डिसाइड करता है। ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल क्लासिफाई एनिमल अकॉर्डिंग टू वेदर दे लाइव ऑन लैंड, इन वाटर और इन एयर। ग्रीक के एक साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट अरस्तु, जिन्होंने जंतुओं को क्लासिफाई किया किसके आधार पर? आवास के आधार पर, जो स्थल पर, जल पर और वायु में या एरियल पार्ट में विचरण करते हैं या रहते हैं, मतलब जलीय, स्थलीय और वायुवीय। ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन इज अ लैंडमार्क इन आइडियोलॉजी बट हैज लिमिटेशन। यह क्लासिफिकेशन बड़ा आगे वाले जो साइंटिस्ट थे उनको क्लासिफिकेशन के लिए इससे बड़े स्तर पर ये एक तरह से आइडियाज़ मिले, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट लाइव इन द सी इंक्लूड कोरल्स, whales, octopus, starfish and shark. In fact, they are different from each other. तो इस क्लासिफिकेशन के आधार पर यह आइडिया हमें मिलता है कि जंतु जल, स्थल और वायु वे आवास में रहते हैं, परंतु इसके अलावा भी कई जीव ऐसे हैं जो जल में रहते हैं, तो उनमें भी कुछ समुद्री होते हैं। जैसे जल की अगर बात करें तो केवल मीठे पानी की होगा, मीठे पानी के अलावा भी जैसे खारा जल होता है, समुद्री जल है, तो उसमें भी कई जीव जैसे कि कोरल है, कोरल रीफ्स होता है, ये चट्टान जैसा जीव होता है जो समुद्रों के नीचे तल पर पाया जाता है। व्हेल है, मछलियाँ हैं, ऑक्टोपस घोंगा जो होता है, स्टारफिश और शार्क, ये सभी सी वाटर या समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है। और इनफैक्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब ये सभी जीव समुद्री जल में पाए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, वर्गीकरण और जैव विकास। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बॉडी डिजाइन, हायरार्की इन डेवलपिंग रिलेशन टू इवोल्यूशन। जीवों को क्लासिफाई या वर्गीकृत किया गया है उनकी बॉडी, शरीर की रचना के आधार पर या बॉडी डिजाइन के आधार पर, और हायरार्की जो जैव विकास का अनुक्रम है उसके आधार पर। हायरार्की इन डेवलपिंग एंड रिलेशन टू इवोल्यूशन, जो पदानुक्रम के अनुसार जो उनका जैव विकास से संबंध है उसके आधार पर भी उनको क्लासिफाई किया गया है। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब the idea of evolution in 1859 in his book The Origin of Species। चार्ल्स डार्विन ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने जैव विकास का पहला मत दिया था 1859 में, 1859 में। किस में दिया था ये आइडिया? अपनी खुद के द्वारा लिखी हुई बुक्स थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है। तो उनकी बुक्स का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, बुक्स का नाम पूछा जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन की बुक्स का नाम है
ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ल्स डार्विन बुक्स, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है द बायोलॉजिस्ट सच एज हैकल, व्हिटेकर एंड कार्ल हुज ट्राई टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड किंगडम। बायोलॉजिस्ट जैसे कि हैकल है, व्हिटेकर है और कार्ल हुज है, इन्होंने जीवों को क्या किया, क्लासीफाई करने का प्रयास किया बड़े स्तर पर। बड़े स्तर मतलब जैसे किंगडम, किंगडम क्या होता है, जगत। किंगडम दो ही होते हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरे वर्ल्ड के जीवों को अगर डिवाइड किया गया या क्लासीफाई किया जाए तो दो किंगडम में उनको बांट सकते हैं, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, ठीक है। द व्हिटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, व्हिटेकर। उन्होंने जो प्रपोज किया था या प्रस्तुत किया था क्या, क्लासिफिकेशन, उसका नाम क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपको ध्यान रखना है विच साइंटिस्ट आर प्रपोज बाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आंसर आएगा इसका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय व्हिटेकर, ठीक है। तो अब 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था उसका, वो 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। पूरे जो वर्ल्ड या यूनिवर्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया है इन्होंने, इसीलिए इनके क्लासिफिकेशन किस नाम से जाना गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सभी जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनको मोनेरा में रखा गया, उससे थोड़े एडवांस जीवों को प्रोटिस्टा में, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, सभी पादपों को प्लांटी में और सभी जंतुओं को एनिमेलिया में, ठीक है। कार्ल वुज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग मोनेरा इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। कार्ल वुज ने फिर से इस मोनेरा को क्या किया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट तो देखिए व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था वो यहाँ पे देख सकते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले मोनेरा, अब मोनेरा यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो मोनेरा को अपन यहाँ मान सकते हैं ये मोनेरा, ठीक है। मोनेरा को कार्ल वुज ने फर्दर डिवाइड किया था आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में, ठीक है। और उसके बाद जो ग्रुप था उसका नाम था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद में फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। तो देखिए मोनेरा, यूबैक्टीरिया, मोनेरा के अंदर जो पहला ग्रुप है यूबैक्टीरिया। अब यूबैक्टीरिया में कौन कौन से जीव इंक्लूड है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्राक केंद्रकीय जीव होते हैं। इनकी कोशिकाएं में जो केंद्रक पाया जाता है वो प्रीमिटिव टाइप का होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्राक केंद्रक। न्यूक्लियोइड होता है उनका जेनेटिक मटेरियल, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और ऐसे जीवों को यूबैक्टीरिया ग्रुप के अंदर रखा गया है। दूसरा जो ग्रुप है मोनेरा का वो है आर्कीबैक्टीरिया। देखिए बच्चों यहाँ भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। प्रोटिस्टा जो ग्रुप है जीवों का उसमें यूकैरियोट मतलब सुकेंद्रकीय है, और यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय हैं, और साथ में मल्टीसेलुलर भी, बहुकोशिकीय भी जीवों को इस प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में जो थर्ड ग्रुप आता है वो है फंजाई, कवकों का, जिसमें क्या होते हैं फंजाई, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय और सुकेंद्रकीय कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ ग्रुप आता है प्लांटी। प्लांटी में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जीवों को इंक्लूड या शामिल किया गया है। उसके बाद में टॉप जो जीव है वो है एनिमेलिया का है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है। इस प्रकार से ये
नेक्स्ट है हेरारकी ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।